हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं पेसर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे 19 नवंबर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनती हैं सारी इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जो लास्ट वीडियो की क्विज थी आपके लिए। क्वेश्चन था कि निम्न में से किसे सितंबर माह में 2019 का ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया था। आपका करेक्ट आंसर था यहाँ पर जो अकितम अच्युतन नंबूदरी है, इन्हीं को यहाँ पर ये 2019 का ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे अब बात करते हैं, देखिए आज की करंट अफेयर की। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने किस उद्देश्य से अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE के अभिनव शिक्षा कार्यक्रम लीलावती अवार्ड 2020 की शुरुआत की है। तो यहाँ पर देखिए, जो ये लीलावती अवार्ड 2020 जो प्रोग्राम है, इसका शुरुआत का मुख्य उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण। थोड़ा सा यहाँ पे विस्तार से इसके बारे में बात करते हैं। देखिएगा, महिला सशक्तिकरण के लिए ही यहाँ पर जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, इन्होंने यहाँ पे वर्चुअल तरीके से ये लीलावती अवार्ड 2020 की शुरुआत की है। यह जो अवार्ड है ये AICTE की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक शिक्षा कार्यक्रम पहल है। ये आपको ध्यान रखना है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, मुख्य लक्ष्य है इसका जो मतलब कि महिलाएं हैं उनमें साफ सफाई, शारीरिक स्वच्छता, स्वास्थ्य, पोषण, साक्षरता, जागरूकता, प्रौद्योगिकी, धन संचय, मार्केटिंग, नवोन्मेष, कुशलता विकास, प्राकृतिक संसाधन और महिलाओं के अधिकारों के बारे में उनको जागरूक करने का ही इसका मुख्य उद्देश्य है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो यहाँ पर ये शुरू किया गया है, इसका नाम है लीलावती अवार्ड। ये महिला सशक्तिकरण के लिए शुरू की गई एक पहल है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड EESL और किसने राज्य में भारत के पहले कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यहाँ पर देखिए एक समझौता हुआ है EESL, जो यहाँ पर ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड है, और यहाँ पर जो गोवा सरकार है, इन दोनों के बीच में ये समझौता हुआ है, जिसके तहत भारत का जो पहला कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट शुरू किया गया है वो कहाँ पर शुरू किया गया है, गोवा के अंदर शुरू किया गया है। यहाँ पर देखिएगा, इस पहले कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट की अगर बात करते हैं तो इसके तहत क्या होगा कि गोवा के अंदर जो है सौर ऊर्जा परियोजनाओं का क्रियान्वयन जो है किया जाएगा। इसके जरिए जो है कृषि पंपिंग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जो सरकारी ज़मीनें हैं उन पर 100 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना की जाएगी, और लगभग 6300 कृषि पंपों को BEE स्टार रेटेड ऊर्जा कुशल पंपों में बदल देगा, और ग्रामीण इलाकों में लगभग 16 लाख LED बल्ब वितरित किए जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर ये समझौता हुआ है EESL और गोवा सरकार के बीच में ये समझौता हुआ है, जिसके तहत ये देश का पहला कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23वें बेंगलुरु टेक समिट 2020 का उद्घाटन किया है, जिसका मुख्य विषय क्या है। तो यहाँ पर देखिएगा, जो इस बार जो बेंगलुरु टेक समिट 2020 जिसका हाल ही में मोदी ने वर्चुअल तरीके से इसका उद्घाटन किया है, जिसका इस बार विषय रखा गया है नेक्स्ट इज नाउ। इसका इस बार थीम जो रखा गया है नेक्स्ट इज नाउ, इसका जो है थीम रखा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर इसके तहत इस बार जो है किस विषय पर चर्चा की जाएगी, जो कोविड-19 महामारी है उसके दौरान जो विश्व में उभरती मुख्य चुनौतियां और जो सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो प्रमुख प्रौद्योगिकी और जो नई तकनीकों के प्रभाव पर जो मतलब कि जो प्रभाव पड़ा है उसी पर इसमें चर्चा की जा रही है। यह आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए, इसके अंदर जो प्रधानमंत्री इन्होंने बताया है कि इस बार इसके अंदर जो बेंगलुरु टेक समिट है इसमें ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जो स्कॉट मॉरिसन है वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं, और स्विस कॉन्फेडरेशन के जो उपाध्यक्ष गाय पारमेलिन जो है ये भी इसके अंदर हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा कई सारी बड़ी हस्तियां इसमें शामिल होने वाली है, तो ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन अपना, राज्य सरकार राज्य में गायों के संरक्षण और संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर काउ कैबिनेट के नाम से एक नई समिति का गठन करेगी। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी राज्य सरकार जो है
राज्य के अंदर गायों के संरक्षण और संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए ये एक नई काऊ कैबिनेट नामक जो है यहाँ पर इस कैबिनेट की स्थापना करेगी। तो आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने जो है हाल ही में घोषणा की है कि आने वाले समय में राज्य में जो है काऊ कैबिनेट का गठन किया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है, गायों के संरक्षण और संवर्धन को बढ़ावा देने के मकसद से ही ये यहाँ पर स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है अपना, आरबीआई ने इन्फोसिस के सह संस्थापक और पूर्व सह अध्यक्ष, जिनको हाल ही रिजर्व बैंक इनोवेशन हब है इसका अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपका क्रिस गोपाल कृष्णन। हाल ही में देखिए जो आरबीआई है इसने क्रिस गोपाल कृष्णन को यहाँ पर रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का नया अध्यक्ष चुना है। ये आपको ध्यान रखना है। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब की यहाँ पे हमने बात की है, थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता देते हैं। जो आरबीआई उसने अगस्त माह में इसी साल जो है इस इनोवेशन हब का स्थापना की थी, और आरबीआई ने इस इनोवेशन हब की स्थापना इसलिए की थी ताकि टेक्नोलॉजी का फायदा उठाते हुए पूरे फाइनेंशियल सेक्टर में इनोवेशन को बढ़ावा दिया जा सके, साथ ही इसके जरिए ऐसा एक माहौल बनाया जा सके जिससे कि इनोवेशन को तेजी दी जा सके। तो इसी मकसद से यहाँ पर ये इनोवेशन जो आरबीआई इनोवेशन हब है इसकी स्थापना की गई थी, जिसका अध्यक्ष हाल ही में किसे चुना गया है, क्रिस गोपाल कृष्णन को चुना गया है। यहाँ पर आरबीआई की हमने बात की है तो आरबीआई के गवर्नर आप सभी को पता है शक्तिकांत दास है, और जो डिप्टी गवर्नर है यहाँ पर वो देख लीजिएगा, ये यहाँ पर बीपी कानूनगो, एम के जैन, एमडी पात्रा और राजेश्वर राव जो है वर्तमान में इसके डिप्टी गवर्नर है, और जो इसका हेडक्वार्टर है वो मुंबई महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, एशिया का पहला सौर ऊर्जा सक्षम कपड़ा मिल ब्लैंक स्पेस के परभणी जिले में स्थापित किया गया है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ ब्लैंक स्पेस फिल करना था आपको। करेक्ट आंसर होगा जो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के जो परभणी जिला है वहीं पर ये एशिया का पहला सौर ऊर्जा सक्षम कपड़ा मिल शुरू किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है, ये एशिया का पहला सौर ऊर्जा सक्षम कपड़ा मिल है जो महाराष्ट्र के परभणी जिले में स्थापित किया गया है। यहाँ पर देखिएगा, आपको बता दें कि जो परभणी जिला है महाराष्ट्र का, वहीं पर इसकी स्थापना की गई है। लगभग 30 एकड़ ज़मीन में ये मिल फैली हुई है। जय भवानी महिलाओं की सहकारी कपड़ा मिल एशिया की पहली ऐसी मिल बन गई है जो पूरी तरीके से सौर ऊर्जा संचालित होगी। इस परियोजना की कुल लागत राशि लगभग 100 करोड़ रुपए रखी गई है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है अपना, मालाबार अभ्यास 2020 का दूसरा चरण उत्तरी अरब सागर में 17 से और 20 नवंबर तक आयोजित किया जा रहा है। इनमें से कौन सी नौसेना इसका हिस्सा नहीं है? यहाँ पर देखिएगा, मालाबार अभ्यास 2020 की यहाँ पे बात की जा रही है, और पूछा जा रहा है कि कौन सी निम्न में से जो कौन सा देश है वो इसमें शामिल नहीं है, कौन से देश की नौसेना इसमें शामिल नहीं है। तो देखिए, इसमें भारत शामिल है, इसके अंदर अमेरिकी नौसेना शामिल है, जापान नौसेना शामिल है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा इसका वो होगा नेपाल की जो सेना है इसमें शामिल नहीं है। यहाँ पर इन 3 देशों के बीच का ये एक संयुक्त त्रिपक्षीय अभ्यास था, लेकिन इस बार इसमें एक और देश ने हिस्सा लिया है और उसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। ये ध्यान रखिएगा। अब तो इसके बारे में देखिए, थोड़ा सा हम बता देते हैं आपको। जो मालाबार अभ्यास 2020 है इसका फर्स्ट संस्करण उत्तरी अरब सागर में आयोजित किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, कहाँ पर? उत्तरी अरब सागर के अंदर। इसका जो पहला चरण है वो 3 से और 6 नवंबर तक बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया था, और 2020 का ये 24वां संस्करण है इस अभ्यास का। ठीक है, इसके अंदर शुरुआत की अगर बात करते हैं तो 1992 में जो मालाबार नौसैन्य अभ्यास है इसकी श्रृंखला की शुरुआत की गई थी, जिसमें उस टाइम पे केवल इंडिया और जो अमेरिका है वही इसके अंदर शामिल थे। उसके बाद में इसमें 2015 में जापान नौसेना जुड़ गया था, और यहाँ पर उसके बाद एक त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास हो गया था, नौसैन्य अभ्यास। और हाल ही में इस बार 2020 में जो है इसमें ऑस्ट्रेलिया और जुड़ गया है, और इसी के साथ यहाँ पर ये क्वाड नौसैन्य अभ्यास बन गया है। इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, रेणु देवी ने हाल ही में किस राज्य की पहली महिला डिप्टी सीएम की शपथ ली है? तो हाल ही इन्होंने जो है बिहार की पहली महिला डिप्टी सीएम के रूप में शपथ ली है रेणु देवी ने, जिनको आप यहाँ पे देख रहे हैं। देखिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो कटिहार है बिहार का, वहीं से चौथी बार निर्वाचित विधायक तारा किशोर प्रसाद को रविवार को बीजेपी विधानमंडल दल का नेता, और जो बेतिया से 5वीं बार विधायक चुनी गई रेणु देवी, इनको उपनेता चुना गया। साथ ही दोनों को जो है यहाँ पर बिहार का उप मुख्यमंत्री यानी कि डिप्टी सीएम बनाया गया है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो रेणुका है ये बेतिया से 5वीं बार विधायक चुनी गई थी इस बार, और इसी के साथ इनको बिहार का डिप्टी सीएम चुना गया है।
बिहार की पहली महिला डिप्टी सीएम है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है अपना, निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग ने परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण से जुड़ी सलाहकारी सेवाओं के लिए किसके साथ एक समझौता किया है? तो करेक्ट आंसर होगा विश्व बैंक के साथ ये समझौता हुआ है। इतना आपको ध्यान में रखना है। चलिए यहाँ पे वर्ल्ड बैंक की बात की, थोड़ा सा वर्ल्ड बैंक के बारे में भी जान लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर काफ़ी बार पूछा जाता है, वाशिंगटन डीसी में जो है यूएस में इसका हेडक्वार्टर है। और प्रेसिडेंट है वर्तमान में डेविड मालपास जो है वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसकी फाउंडेड डेट की अगर बात करते हैं तो जुलाई 1944 में जो है इसको फाउंड किया गया था, ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखिएगा, 18 नवंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? 18 नवंबर को विश्व भर में विश्व वयस्क दिवस यहाँ पर मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, हाल ही में आयोजित कौन से वे ब्रिक्स आपसी शिखर सम्मेलन की थीम ब्रिक्स पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ रखी गई है? तो यहाँ पर जो हाल ही में 12वां संस्करण संपन्न हुआ है, जो ब्रिक्स सम्मेलन है, उसका आभासी तरीके से ये 12वां एडिशन इसका सफलतापूर्वक आयोजित किया गया है। और इसी का इस बार जो विषय रखा है वो क्या रखा गया है? ब्रिक्स पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ, इसका इस बार विषय रखा गया है। यहाँ पर देखिएगा, इस 12वें ब्रिक्स सम्मेलन की अगर बात करते हैं तो इसको आभासी रूप से 17 नवंबर को रूस की मेजबानी में इसको आयोजित किया गया, यानी कि इस बार इसकी मेजबानी किसके द्वारा की गई है? रूस के द्वारा की गई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जिसमें प्रधानमंत्री भारत की तरफ से जो है इसका नेतृत्व है, जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने किया है, ये आपको ध्यान रखना है। ब्रिक्स के बारे में आप सभी जानते हैं, एक 5 कंट्रियों का जो है एक समूह है ये, जिसमें ब्राज़ील शामिल है, रूस शामिल है, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। पहले ये जो है ब्रिक के नाम से ही जाना जाता था, 4 ही कंट्री थे इसके अंदर, लेकिन बाद में यहाँ पे साउथ अफ्रीका इसमें अंत में जुड़ा था, इसलिए अब ये ब्रिक्स कहा जाता है इसको। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए आज की क्विज देख लीजिएगा, इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्वेश्चन है कि बीते महीने किसे अखिल भारतीय टेनिस संघ का नया अध्यक्ष चुना गया है? यहाँ पर जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको बताना है नीचे कमेंट बॉक्स में। सो गाइस, ये थी आज की करंट अफेयर। होप आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कीजिएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही है, धन्यवाद।